कि प्रकाश चंद्रा राज करने के लिए नहीं आया, प्रकाश चंद्रा काम करने के लिए आया है। ये जनता दरबार नहीं है, बल्कि जनता के दरबार में हम खुद आए हैं चल करके इनकी समस्याओं का समाधान करना है। हर महीने लगाने वाले हैं जनता, हर महीने लगाएंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुई, प्रशासन के द्वारा लापरवाही हुई, कि जनता में जन जागरूकता की कमी है। कुछ लोग चाहते हैं कि देव ले जाया जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि जमहूर ले जाया जाए। सरकार चाहती है कि आप शराब से दूर रहें। लोग बेवजह जेल जा रहे हैं, शराब पी करके जेल जा रहे हैं। अब हर कपड़ा बनेगा चमचमाता डिप क्लीन के साथ। आपका विश्वास हमारा वादा। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए इस वक्त हम ओबरा में हैं, हमारे साथ में ओबरा के विधायक डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी यहाँ पर मौजूद हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर उन्होंने जनता दरबार लगाया है। क्या कहेंगे, जनता दरबार आपने दाऊद नगर में भी लगाया, यहाँ भी क्या कुछ समस्याएं? ये जनता दरबार नहीं है, बल्कि जनता के दरबार में हम खुद आए हैं चल करके, क्योंकि जनता ने मुझे वोट दिया है। अब जन आकांक्षाओं पे मुझे खरा उतरना है। पदाधिकारियों के सहयोग से इनकी समस्याओं का समाधान करना है और इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। सिर्फ अच्छा, जनता के दरबार में हम ऐसे ही नहीं आए हैं। इनकी समस्याओं को सुनी जाएगी, उनको नोट किया जाएगा, पत्र के माध्यम से उन्हें सूचित किया जाएगा कि आपकी समस्याओं का निराकरण कितना हो पाया, नहीं हो पाया, क्या समस्याएं हैं, हुआ तो क्यों हुआ, नहीं हुआ तो क्यों हुआ, ये भी हम इनको बताएंगे। इनको डाक के द्वारा या फिर हमारे मैसेंजर जाकर के इनको सूचना देंगे और लिखित इनको दिया जाएगा 1 महीने के अंदर में कि आपकी समस्याओं का निराकरण हम कितना कर पाए। और प्रशासन के लोगों का भी सहयोग मिल रहा है, जनता की भी अपेक्षाएं हैं। हम लोग खरा उतरने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो भी लोग आए हैं उन सब के चेहरे पे मुस्कान दिखना चाहते हैं। इनके लिए हम लोगों ने बूंदिया पूड़ी का भी इंतजाम कर दिया है। आइए, अपना समस्या बताइए, निराकरण के लिए हम और हमारे पदाधिकारी गण कटिबद्ध हैं। और आप खाना खाइए, आप मुस्कुराते हुए घर जाइए। 1 महीने बाद हम आपको, मतलब आप हर महीने लगाने वाले हैं जनता? हर महीने लगाएंगे, हर महीने समीक्षा करेंगे, कृत कार्रवाई से इनको अवगत कराएंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुई, प्रशासन के द्वारा लापरवाही हुई, तो उसके लिए हम वरीय पदाधिकारियों को लिखेंगे भी और जो गलत करेंगे वो अपना दंडित भी। कहा कि कलम चलाने में भी पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि प्रकाश चंद्रा राज करने के लिए नहीं आया, प्रकाश चंद्रा काम करने के लिए आया है। इन गरीबों के चेहरे पे मुस्कान देखने के लिए आया है और हम उसको करके रहेंगे। ज्यादातर मामले जमीन से जुड़े हुए यहाँ आ रहे हैं, क्या सख्त निर्देश आपका होगा? यहाँ पे जमीन से जुड़े हुए मामले दाऊद नगर से काफी कम आए। यहाँ पे एक सकारात्मक बात यह रही कि यहाँ के अंचल कार्यालय के द्वारा इनके मामलों पर गंभीरता से संज्ञान लिया जा रहा है। यहाँ पे अधिकांश मामले ऐसे आए जिसमें इन्होंने आवेदन ही नहीं किया था और ये दाखिल खारिज कराना चाहते थे। लोगों में अज्ञानता भी है, जागरूकता की कमी है। तो हम अपने हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के सदस्यों से भी और साथ साथ एनडीए के सभी साथियों से, बल्कि एनडीए ही नहीं बल्कि सभी पार्टी के लोगों से हम अपील करेंगे कि जनता में जन जागरूकता की कमी है। सभी लोग शिक्षित नहीं हैं। आप वैसे लोगों को बताएं कि उनका काम कैसे हो सकता है। गांव की समस्याएं गांव में ही हल हो सकती है। लोग दाखिल खारिज कराना चाहते हैं, लोगों को ये भी पता नहीं है कि हमको ऑनलाइन आवेदन करना है। इन समस्याओं तक हमको पहुंचना चाहिए। राजनीति का मतलब सिर्फ उंगली उठाना नहीं होता है, राजनीति का मतलब समाधान होता है, लोगों के चेहरे पे मुस्कान देना होता है। अज्ञानता की बात की, बहुत सारे महिलाएं ऐसी आ गईं जो स्वास्थ्य संबंधित आ गईं कि उनको लगा कि यहाँ पर कैंप लगा है। आपसे हमने चर्चा भी किया था कि क्या स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के भी कुछ सोचा जा रहा है, कुछ होगा आपके द्वारा काम किया जाएगा? स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट फेज हम लोग 1-2 दिनों के अंदर में हॉस्पिटल्स वगैरह का भी मुआयना करेंगे, उसका ऑडिट करके रिपोर्ट भी सरकार को देंगे। जो वहाँ पे लोग ड्यूटी पे नहीं रहते उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी सरकार को हम लिखेंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने कहा है, ओबरा और दाऊद नगर दोनों जगह मेडिकल कैंप कराएंगे। अभी ठंड बहुत है, फरवरी में ओबरा और दाऊद नगर दोनों जगह मेडिकल कैंप होगा। एक सवाल और है, औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज बनने को लेकर के सरकार के द्वारा है, अब तक उस पर कुछ बेहतर पहल दिख नहीं रहा। जनता उदास हो रही है। आप भी जनप्रतिनिधि हैं, वह राजनीति में उलझ गया। हाँ। कुछ लोग चाहते हैं कि देव ले जाया जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि जमहूर ले जाया जाए। प्रकाश चंद्रा चाहता है कि सिर्फ हमारे जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, बस ये चाहते हैं। एक और जो समस्या लगातार आप लेकर के उठे थे, नशा को लेकर के, दाऊद नगर में भी आपने किया था, सूखे नशे को लेकर क्या सोच रहे हैं, उस पर क्या व्यापक? हाँ, सूखा नशा को लेकर के हम लोगों ने जन जागृति आंदोलन भी चलाया था। हम फिर से इसके लिए प्रयास करते हैं। तो आप जनप्रतिनिधि? हाँ, नहीं, दोबारा नहीं, जनप्रतिनिधि नहीं है। तो आपकी आवाज़ सदन तक जाएगी? हाँ,
और दूसरी बात है कि हमारा अभिभावकों का भी यह एक पुनीत कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, उन्हें गलत रास्ते पे जाने से रोकें। प्रशासन ही सब काम नहीं कर सकता है। बच्चों को नैतिक शिक्षा दें, नैतिकता की शिक्षा दें। उन्हें सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर पैसा वाला मत बनाने के चक्कर में पड़े। उन्हें ईमानदार, क्योंकि हम गांधी के देश में रहते हैं, परोपकारी, उन्हें स्वच्छाग्रही बनाने की कोशिश करें। बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जा सकती है बचपन से, कहाँ पे आपको गंदगी नहीं फैलाना है, अपने आसपास के लोगों को कैसे मदद पहुंचाना है। आप बच्चों के अंदर नैतिकता का विकास करें। अगर हमारे बच्चे नैतिक रूप से सुदृढ़ हो जाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार को कहीं बैनर और पोस्टर लगाने के लिए, जरूरत नहीं पड़ेगी किसी प्रकाश चंद्रा को नशा के विरुद्ध रैली निकालने के लिए, लेकिन बावजूद उसके प्रशासन को सूचनाएं दें। प्रशासन आपका सहयोग करेगा। अगर प्रशासन के द्वारा कोई आपकी सूचनाओं पर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो आप हमें डायरेक्ट बताएं, और मैं भी इसके लिए जागरूकता के लिए पुनः एक बार रैली निकालूं। शराबबंदी को लेकर के पूरे चुनाव में चर्चा हुआ कि समीक्षा भी होनी चाहिए। कई लोग, आपका क्या मानना है, क्या होना चाहिए? शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि हमको लगता है कि जिस प्रकार मैंने चुनाव में भ्रमण के दौरान देखा है, लोग जिस तरह से शराब पी करके शाम के बाद मिला करते थे और लोगों का किडनी लीवर खराब हो रहा है, हमको लगता है कि सरकार का काम जनता के लिए उत्तरदायी रहना है। क्योंकि हम एनडीए के घटक दल हैं। आपने बहुत ही विवादित प्रश्न पूछा है, लेकिन हम जाने जाते हैं जनता के लिए। तो जनता के हित में शराबबंदी की समीक्षा की जानी चाहिए, और शराबबंदी जनता के हित में ही है। लेकिन बावजूद उसके अगर जनता पर पूरी तरह यह लागू नहीं हो पा रही है, तो हमको लगता है कि हमारे बड़े नेताओं को इसका फेल्यूर आप देख रहे हैं, सिस्टम का फेल्यूर देख रहे हैं सरकार की तरफ? नहीं, ये समाज का फेल्यूर है। सरकार चाहती है कि आप शराब से दूर रहें, लेकिन आप उससे दूर होना नहीं चाहते। हमारे अभिभावक ही बना रहे हैं और बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। लोग बेवजह जेल जा रहे हैं, शराब पी करके जेल जा रहे हैं, शराब बेचने वाले भी जेल जा रहे हैं। हमको लगता है यह समाज का फेलियर है, लेकिन हमें समाज की मानसिकता के साथ हम अचानक से किसी चीज़ को निषिद्ध नहीं कर सकते। और प्रोहिबिशन से अच्छा है कि हम सुधारवादी कदम बढ़ाएं आगे। तो हमको लगता है कि सरकार को इस ओर विचार करना चाहिए। एक जाते जाते आखिरी सवाल, मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और ये चर्चा भी है, आपके नाम की भी चर्चा हो रही है। तो क्या ये कहा जाए कि आप आने वाले समय मान लो मंत्री से चर्चा कर रहे हैं? हम चिराग जी के भाषा में ही बोलेंगे। चिराग जी बोलते हैं हमेशा कि सूत्रों, आपके सूत्र क्या हमको नहीं पता, हमें भी नहीं पता, हम काम में विश्वास करते हैं। जनता चाहती है, लेकिन जनता की आवाज़ नेताओं तक कितना पहुँचेगी मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो भी जिम्मेवारी अगर मुझे दी जाएगी बखूबी निभाएंगे। अभी जो जिम्मेवारी मिली है उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे, और जनता ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है हम उसी से प्रसन्न हैं। अगर बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी तो उसे भी देख लेंगे। तो हमारे साथ में डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी थे, जो ओबरा के विधायक हैं, और साफ तौर पे उन्होंने कह दिया है कि अब दाऊदनगर और ओबरा में लगातार जनता दरबार लगाया जाएगा। और सिर्फ जनता दरबार नहीं लगाया जाए, जो जनता यहाँ पर मौजूद है उनके कामों की समीक्षा भी की जाएगी, उनको जानकारी भी दिया जाएगा। कई लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? अजय पासवान। क्या मामला था, किस लिए आए थे यहाँ पर? यहाँ पे जनता दरबार लगा हुआ साहब। हाँ, क्या समस्या था आपको? समस्या मेरा है कि साहब कि मेरा रिपेयरिंग का पैसा फंसा हुआ है 2 साल से। इस पे कहते कहते कितना साहब को कहें, कितना बार जूता चप्पल टूटा, उसका कोई सुनवाई नहीं अभी तक हुआ है। तो यहाँ क्या इसीलिए साहब के पास आए हैं। उनमें आवेदन दे दिया आप? हाँ, आवेदन सर आए हैं श्रद्धा देवी। क्या समस्या था? सर ये है कि आवेदन मतलब हमने के नली गली रोजी रोजगार कुछ नहीं है, खेती बाड़ी कुछ भूमि नहीं है। हाँ। हमने घर में जरूर जमीन पर ऐसी पोखरा के किनारे सर बसा हुआ है। विधायक जी से हुआ बात? नहीं बात हुआ है। आवेदन दे दिए विधायक? आवेदन दिया नहीं दिया, खाली अथी के कुछ रोजगार के लिए आवेदन दीजिए। आवेदन। क्या नाम है आपका? दिलकेश्वर। क्या समस्या लेके आते हैं यहाँ? यहाँ कॉलोनी उल्ली के बारे में। कॉलोनी के बारे में दे दिया आवेदन? क्या नाम है आपका? विनोद प्रजापति नाम है मेरा। क्या समस्या लेके आए थे? समस्या था स्वच्छता कर्मी का पेमेंट 2 साल से नहीं मिल पाया है। हाँ। उसी का आवेदन देने आए थे। दे दिया आवेदन? आवेदन दे उम्मीद दिया है कि होगा काम? बोले तो है कि अगला महीना भी इसका कार्रवाई होगा। तो कार्रवाई होगा जी। क्या नाम है? सुनीता कुंवर। कहाँ घर हुआ आपका? चपरी। क्या समस्या लेके आए? हमको लाइन के बिल बहुत ज्यादा है, माफ करवाने के लिए। तो मिले आप अधिकारी से? आवेदन दिए? ना अभी तो लिख के दिए हैं। मेरा विकलांग लड़का है, उसको पेंशन नहीं मिलता है। मजदूर हम कमा के पालते 4 गो बाल बच्चा के। देखिए, ये जमीन से जुड़े हुए मामले हैं, पेंशन से जुड़े मामले हैं, घर से जुड़े हुए तमाम जो सरकार के द्वारा जो महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जाती है, जिसका लाभ सीधे जनता को मिलना चाहिए था और कहीं ना कहीं किसी कारणवश नहीं मिल रहा है। तमाम लोग उम्मीद से यहाँ पहुँचे हुए हैं जनता दरबार में और उम्मीद लगाए हुए हैं कि यहाँ से उनको न्याय मिलेगा। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़।